नमस्कार। एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। 2024 यानी अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश में होगा सबसे बड़ा चुनाव यानी कि आम चुनाव, जनरल इलेक्शन, और तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं। काम के दावे तो खूब किए जा रहे हैं, लेकिन जनता सांसदों के काम का बना रही है। अब आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए। पहला है संसद में सांसद महोदय का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, और सांसद निधि का उपयोग यानी कि एमपी लैड फंड जो सांसद को मिलता है वो अपने इलाके में विकास कार्यों में कितना खर्च कर पाए और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है, स्पेशल कंट्रीब्यूशन। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र के कल्याण, मुंबई से सटा हुआ है, महाराष्ट्र के कल्याण से सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का रिपोर्ट कार्ड। मुंबई से सटे होने की वजह से कल्याण में विकास की रफ्तार बहुत तेज दिखती है। जहां तक श्रीकांत शिंदे के काम का सवाल है तो 2024 आम चुनाव से पहले कल्याण की जनता रिपोर्ट कार्ड बनाने में लग चुकी है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। कल्याण के सांसद का हम आपको दिखाएंगे संसद में प्रदर्शन कैसा रहा, साथ ही कल्याण संसदीय क्षेत्र में सांसद श्रीकांत शिंदे ने कितना काम किया है और कल्याण सांसद के रिपोर्ट कार्ड में 10 में से कितने नंबर मिले हैं। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये खास रिपोर्ट। कल्याण लोकसभा सीट। कल्याण लोकसभा क्षेत्र मुंबई में कल्याण डोंबिवली का हिस्सा है। मुन्नार अभिलेख में कल्याण विदेशी व्यापार का अहम बंदरगाह था। इस क्षेत्र में कांसा, लकड़ी और कपड़े का व्यापार हुआ करता था। 14वीं शताब्दी में मुसलमानों ने इसका नाम इस्लामाबाद रख दिया था, लेकिन बाद में फिर इसका नाम कल्याण हुआ। वर्तमान में यहां से सांसद हैं शिवसेना से श्रीकांत शिंदे। कल्याण लोकसभा सीट परिसीमन के बाद फरवरी 2008 में बना। निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार 2009 में चुनाव हुआ और इसके पहले सांसद शिवसेना के आनंद परांजपे बने। वैसे आनंद अब एनसीपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं 2014 में यहां से शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने जीत हासिल की थी और फिर दोबारा 2019 में भी श्रीकांत शिंदे ही यहां से सांसद बने। कल्याण लोकसभा सीट के हर विधानसभा में विकास की रफ्तार दिखती है। मुंबई से सटे होने की वजह से कनेक्टिविटी बेहतर है। हर राजनीतिक हलचल पर देश की नजर होती है। कल्याण लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं। अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण पूर्व, डोंबिवली, कल्याण ग्रामीण, मुमरा कलावा। कल्याण लोकसभा में करीब 20 लाख मतदाता हैं। यहां सभी जातियों का समावेश है। मराठा, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, मुस्लिम, मारवाड़ी,
और गुजराती समाज के लोग हैं, लेकिन उत्तर भारतीय मत निर्णायक भूमिका में है। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। मराठी 16%, दक्षिण भारतीय और गुजराती 10%, उत्तर भारतीय 11%, मुस्लिम 10%, बौद्ध 4%, एससी 9%, एसटी 3%, ओबीसी 18% और अन्य जातियां 19% हैं। कल्याण लोकसभा क्षेत्र का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। क्षेत्र का विकास पथ तय है, जिसमें स्थानीय निकायों के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका है। क्षेत्र के बदलते स्वरूप के कारण नागरिक सुविधाओं की मांग बढ़ रही है और जनता कई समस्याओं का सामना भी कर रही है। मसलन अवैध निर्माण, पानी का संकट, शहर में महंगाई, महिला सुरक्षा, नए उद्योगों की कमी, स्थानीय बेरोजगारी और ट्रैफिक जाम। 2024 का आम चुनाव कल्याण के लिए काफी अहम है। चुनाव से पहले कल्याण की जनता सांसद श्रीकांत शिंदे के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद श्रीकांत शिंदे की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद श्रीकांत शिंदे की रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। जी, एमपी का रिपोर्ट कार्ड के इस कार्यक्रम में आखिर में आपको बताएंगे कि कल्याण संसदीय सीट के सांसद ने क्या कल्याण के इलाके के लोगों का कल्याण किया है। आप भी जिज्ञासा रख रहे होंगे कि जी हां, नतीजा क्या आएगा। क्या है यहाँ के मुद्दे आपने देखा, जातिगत समीकरण और साथ ही जनता की उम्मीदें। जी हाँ, क्या क्या हैं ये भी आपने जाना। जनता के साथ इंडिया न्यूज की टीम भी हर सांसद का बना रही है अपना रिपोर्ट कार्ड। आखिर कैसे तैयार होता है आपका अपना यह पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। चलिए आपको पहले ये भी दिखाते हैं। दर्ज कर रहे हमारे रिपोर्टर, हर संसदीय क्षेत्र में जनता की राय। फोन पर सवालों का जवाब दर्ज कर रही बड़ी टीम। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में जुटी है एडिटोरियल टीम। फिर तैयार होता है एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आपने देखा आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कितनी शिद्दत, मेहनत और लगन से तैयार किया जाता है। जी हां, इंडिया न्यूज की टीम दिन रात एमपी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है। सटीक सर्वे और सटीक विश्लेषण के बाद आप तक पहुंचाता है सांसद का रिपोर्ट कार्ड। और आज बता रहे हैं आपको कल्याण के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के बारे में। कल्याण की जनता कई पैमानों पर सांसद श्रीकांत शिंदे का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है। और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। सदन में, जी हां, संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं। जी हां, तो आपकी टीवी स्क्रीन पर संसद में उपस्थिति की बात करें, यानी कि अटेंडेंस की, तो डॉक्टर श्रीकांत शिंदे करीब 78% उपस्थित रहे। 78%।
सदन में कल्याण लोकसभा क्षेत्र और देश हित में सांसद श्रीकांत शिंदे सवाल उठाते रहे हैं। जी हां, सवाल उठाते रहे। 2019 के बाद श्रीकांत शिंदे ने करीब 95% सवाल पूछे, 95% जो कल्याण और देश हित से जुड़े रहे। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, सांसद निधि यानी एमपी लैड फंड जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद श्रीकांत शिंदे करीब 90% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं, 90%। पिछले 5 साल में कल्याण में किए गए विशेष काम और देश हित में उनका विशेष योगदान भी काफी बेहतर दिख रहा है, जो कि करीब 85% दिख रहा है, यानी कि 85%। काफी एक्टिव सांसद के तौर पर उन्हें जानते हैं लोग। उस इलाके के लोग ये मानते हैं कि उनके सांसद महोदय काफी एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। तो संसद में उपस्थिति यानी कि अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, सांसद निधि का खर्च और विशेष योगदान के आधार पर कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे को 10 में से 8.7 नंबर मिल रहे हैं, जो काफी शानदार प्रदर्शन और बेहतर दिखाई देता है। जी हां, 10 में से 8.7 नंबर, बेहतर प्रदर्शन। तो आपने देखा कल्याण के सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.7 नंबर मिले हैं। वहीं जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी ग्राउंड जीरो पर कल्याण लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा, तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है, चलिए आपको दिखाते और सुनाते हैं कल्याण की जनता के दिल में क्या है। तो पिछले 30 साल में से जो पहले रास्ते थे वहाँ, वो रास्ते का जो डेवलपमेंट पहले का और अभी का आप अगर देखोगे तो इतना बढ़िया है कि उसका कंस्ट्रक्शन का स्पीड और काम करने का तरीका बहुत ही अलग अलग तरीके से करके वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ख़त्म करने की अभी वो खासदारों की वजह से ये काम हो रहा है, स्पीडली हो रहा है। पिछले कुछ सालों में जो डेवलपमेंट देख रहा हूँ वो वाकई काबिल तारीफ है। स्पेशली मैं इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूँगा क्योंकि मेरा खुद का इंडस्ट्री है। सो इंडस्ट्रियल एरिया को काफ़ी सालों से थोड़ा सा उसके तरफ नज़रअंदाज किया जाता था, वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं थी। पिछले 7-8 सालों में हम जो देख रहे हैं कि वहाँ पे हर एक रास्ते का काम शुरू हुआ है, हर एक रोड कंक्रीट हो रहा है। डोंबिवली एमआईडीसी में बहुत सी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा पैमाने पे करती है। सो जेएनपीटी जो पोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डर होने के नाते मुझे केडीएमसी में हमेशा जाना पड़ता है, जो डोंबिवली से कल्याण जाना पड़ता है, और उसको बीच में जो रास्ता है, जो ब्रिज है, वो उस समय बहुत सालों से बंद था और हमको बहुत दिक्कत थी जाने के लिए, आने के लिए। कल्याण डोंबिवली की जनता बहुत त्रस्त थी उसके लिए, और 2020 में उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि जो गर्डर थे वो आके यहाँ पे लग गए और वो ब्रिज चालू हो गया था। और सबसे जो बड़ा काम था वो उस समय में उन्होंने किया था। काम तो बहुत से हो रहे मेरे ध्यान में, जब से इनका कार्यकाल आया है थाने के मतलब डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरे देखने में इनके जैसा फटाफट काम निकालने वाले कोई एमपी आए नहीं अभी तक। सर, खासदार साहब ने जो वायदे किए थे लोकसभा चुनाव में कि पटरी पुल करूंगा, वो पूरा हो गया। कोपर का ब्रिज करूंगा, वो पूरा हो गया। ठाकुरली का ओवर ब्रिज, रेलवे ओवर ब्रिज करेगा बोला था, वो पूरा हो गया। और डोंबिवली में हर जगह पे रोड का काम बड़े तरीके से चालू है सर। है थोड़ा चिड़ी मेरी काम बाकी रहता ही है, कौन सा कार्यकर्ता आएगा, कौन आएगा, थोड़ा काम बाकी रहता है। काम बहुत अच्छा है। गटर का काम था वो बहुत किया, हम लोग यही काम वो करता है उसका, महानगर पालिका का। हम लोग का सब गटर लाइन का काम लेते हैं ना, हम लोग करते हैं। जो स्मार्ट सिटी होनी चाहिए थी, जिस तरह से लोगों को कहा गया था कि भाई स्मार्ट सिटी हो जाएगी, 200 स्मार्ट सिटी डेवलप होगी, हमको तो स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ भी नहीं दिखता है। बहुत सारी तकलीफें व्यापारी को हो रही है कि जैसे हम लोग का ये स्काई वॉक का आपका रोड का काम चल रहा है, यहाँ पर स्काई वॉक तोड़ के जो रोड का काम कर रहे हैं, लास्ट पिछले 3 साल के ऊपर हो गए। जो भानु सागर टॉकीज के वहाँ का जो रोड है, तो पिछले 3 साल से वहाँ के शॉपकीपर जो है बेचारे, उनका बिजनेस 20% के भी नीचे आ गया है। तो जैसा आपने देखा,
संसद में किए गए काम पर सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को 10 में से 8.7 नंबर मिले हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा कतई नहीं, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। जी हां, इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब कल्याण की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का क्या जवाब कल्याण की जनता दे रही है, आइए आपको सुनाते और बताते हैं। क्या आपके सांसद क्षेत्र में ही रहते हैं? हाँ कहने वाले लोगों में 40% लोगों ने कहा है हाँ वो रहते हैं। नहीं कहने वालों में 50% लोगों ने कहा है नहीं, और पता नहीं यानी कि डोंट नो 10%। आपके टीवी स्क्रीन पर दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाले लोगों में 80% लोग कहते हैं हाँ हम खुश हैं। नहीं कहने वालों में 15% लोगों ने कहा है नहीं, और पता नहीं यानी डोंट नो 5%। आइए तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाले लोगों में 70% लोगों ने कहा है हाँ देंगे। नहीं कहने वालों में 20% यानी कि 20%, पता नहीं यानी कि 10% लोग कहते हैं पता नहीं देंगे भी या नहीं। अगला सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 75%, 75%। नहीं कहने वालों में 20% और पता नहीं यानी कि डोंट नो 5%। पांचवा सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाले लोगों में 20% लोग कहते हैं हाँ बदल दीजिए, लेकिन नहीं कहने वालों में 75% लोगों ने कहा है ना बदला जाए, उम्मीदवार को नहीं बदलना है। पता नहीं 5% लोग कहते हैं पता नहीं। छठवां सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाले लोगों में 70% लोगों ने फिर एक बार कहा है। लगभग हमारे एमपी का रिपोर्ट कार्ड के शो में इस सवाल पर आंकड़ा जो आता है, प्रतिशत जो आता है, वो इसके इर्द गिर्द ही होता है। 70% लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर होगा। नहीं कहने वालों में 10% लोगों ने कहा है नहीं, और पता नहीं यानी कि डोंट नो 20%। अब सातवां और आखिरी सवाल जब पूछा गया 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाले लोगों में 74% लोगों ने कहा है हाँ हम वोट करेंगे। नहीं कहने वालों में 21% और पता नहीं में 5%। जी हां, कल्याण के विकास में डॉक्टर श्रीकांत शिंदे का योगदान यानी कि जो उनका योगदान है, कंट्रीब्यूशन, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं। भले ही वो क्षेत्र में कम दिखते हैं, लेकिन विकास के काम, जी हां, जो उन्होंने विकास किए हैं उसकी रिपोर्ट हमेशा लेते रहते हैं। कल्याण की जनता साफ कह रही है कि वो 2024 में उम्मीदवार बदलना नहीं चाहती। भले ही मोदी फैक्टर के आधार पर वोटिंग हो सकती है, लेकिन श्रीकांत शिंदे अपनी अलग पहचान बनाने में सफल दिखाई दे रहे हैं। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर कल्याण की जनता सांसद श्रीकांत शिंदे को 10 में से 7 नंबर दे रही है। 7 आउट ऑफ 10। अब जानते हैं, जी हां, अब जानते हैं सांसद श्रीकांत शिंदे के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है। जी हां, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर
सांसद को 10 में से 8.7 नंबर मिले हैं। वहीं कल्याण संसदीय क्षेत्र में जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 7 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जनता की उम्मीदों पर सटीक और खरे उतरते दिखाई दे रहे हैं। कल्याण की जनता ने सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जी हां, कल्याण के सांसद श्रीकांत शिंदे आखिरकार जनता की नजर में बेहतर नंबरों से पास हुए हैं। कल्याण की जनता ने अपने सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे को क्षेत्र के कल्याण हो रहे कामों को लेकर उन्हें पास कर दिया है। तो कल्याण लोकसभा क्षेत्र में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसे हमने आपके सामने पेश किया, दिखाया, बताया और सुनाया। हमारी टीम सटीक सर्वे के साथ सटीक विश्लेषण के बाद यह आंकड़ा आप तक पहुंचाती है। और आज कल्याण के सांसद पास दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न यानी कि बटन दबाने का और लोगों के मन में कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर दिखाएंगे एक और सांसद का रिपोर्ट कार्ड। फिलहाल के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ साथ मेरी तरफ से नमस्कार।